अच्छा यार ये देखो आर एस ए में हमें क्या करना होता है। आर एस ए में ये हम एक एल्गोरिथम है जिसके ज़रिए हमें ना 4 चीज़ें फाइंड करनी है। 4 चीज़ों में क्या क्या फाइंड करना है आर एस ए के टॉपिक में, एक पब्लिक की, एक प्राइवेट की, फिर कोई एक मैसेज होगा उसको इनक्रिप्ट करना है और फिर उसको डिक्रिप्ट करके भी दिखाना है। डिक्रिप्ट जब भी करके दिखाओगे जब क्वेश्चन में बोला होगा, अदरवाइज़ नहीं करोगे। ठीक है, तो 3 से 4 चीज़ें आपको इस टॉपिक में निकालनी है। सबसे पहले है ना क्या करना है, आपको पब्लिक और प्राइवेट की निकालनी है। पब्लिक और प्राइवेट की के लिए ना ये पी और ये क्यू ये गिवन होगा। ठीक है, पी भी गिवन होगा, P17 और Q11। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकाल लें पब्लिक की। पब्लिक की निकालने का ये हमारे पास फॉर्मूला है EN। ठीक है, EN। अब N निकालते हैं सबसे पहले। N का ये फॉर्मूला है PQ मल्टीप्लाई करा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने एक फाई एन भी निकाला हुआ है। ठीक है, फाई एन क्यों निकाला आगे जाके पता चलेगा, अभी बस निकाल लो। फाई एन निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये P की जगह P की वैल्यू डाली, Q की जगह Q की वैल्यू डाली, तो सॉल्व करोगे तो 160 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब E क्या आएगा, E की वैल्यू कैसे आएगी, E की वैल्यू ना हमें सपोज करनी है कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी 3, 5, 7, 11, 17, 20, जो भी कोई सा भी आप सपोज कर सकते हो। ठीक है, अब ना ये आप सपोज तो कर लिया है। अब जो आपने सपोज करा है ना, ये वैल्यू आपने सपोज सही करी है या नहीं करी, इसकी 2 कंडीशन है। आपको 2 कंडीशन चेक करनी है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है आप GCD निकालो। GCD किसका निकालोगे, GCD आप निकालोगे E का और फाई एन का। जो आपने यहाँ ऊपर निकाला ना फाई एन, E और फाई एन का GCD निकालोगे। अब GCD में क्या होता है, यहाँ पे 2 नंबर हैं, एक E है। यहाँ देखो, अब आपने ना GCD यहाँ पे फाइंड करना है। GCD किन 2 नंबर्स का फाइंड करोगे, E और फाई एन का। ठीक है, क्यों, ये हम पहली कंडीशन है कि हमने E सही सपोज करा है नहीं करा, हम ये चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप आए E पर, GCD आपने निकाल लिया E का और फाई एन का, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। E की जगह 7 आ गया और 160 हमने ऊपर फाइंड करा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब अपना GCD कैसे निकालते हो, ये 2 नंबर्स हैं ना, इनका अलग अलग एलसीएम लोगे। यहाँ 160 का आ गया, यहाँ 7 का आ गया। अब GCD क्या सीन है, GCD ये होता है, ये देखो 160 के ये सारे हमारे फैक्टर आ गए, 2, 2, 2, 5, 2, 1, 1। यहाँ लिख दिया 160 के सारे फैक्टर्स को। 7 का जो फैक्टर है वो उसको यहाँ लिख दिया। अब देखो इन फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन से मुतालिक ये बात, जैसे कि यहाँ पे 2 आ रहा है तो 2 नीचे होना चाहिए। 2 कोई नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 5 ऊपर आ रहा है तो 5 नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा। मतलब दोनों नंबर्स में कोई सिमिलरिटी नहीं है। ठीक है, जब भी दो नंबर्स के फैक्टर्स में कोई सिमिलरिटी नहीं होती ना, उसका GCD हमेशा 1 होता है। ठीक है भाई, तो आपका ये यहाँ GCD तो 1 हो गया, यहाँ मैंने लिख भी दिया यहाँ पे ना। अच्छा यहाँ पर आओ, तो आपका GCD तो यहाँ पे 1 हो गया। ये पढ़ भी लेना है सब कुछ, मैंने यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये जो E होगा ना वो हमेशा लेस देन होगा फाई एन से। तो E 7 है, फाई एन 160 लेस देन, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। तो जो हमने नंबर सपोज किया है 7 ये सही है। अगर ये कंडीशन यहाँ गलत हो जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 7 को काटते, कोई दूसरा प्राइम नंबर लिखते, फिर उस दूसरे नंबर का दोबारा GCD लेते और इस कंडीशन को देखते। अगर एक भी कंडीशन गलत हो जाती तो ये सारा सीन होता, अदरवाइज़ नहीं। यहाँ पे हमारा सब कुछ सही चल रहा है, ऑन सीन है, तो हमें कुछ काटने पीटने की जगह नहीं है। अच्छा अब ये देखो पब्लिक की का फॉर्मूला क्या था, ये रहा EN। E भी आ गया, N भी आ गया पब्लिक की। तो पब्लिक की दोनों वैल्यूज़ आ गई। E हमारा क्या है 7 और वो क्या है N 187, तो आपकी पब्लिक की निकल गई। अब प्राइवेट की भारी है। प्राइवेट की का ये फॉर्मूला है, प्राइवेट की D और N। ठीक है भाई, अब आपने ये, अब आपको सबसे N तो निकला हुआ है पहले से ही, ये रहा 187। यहाँ पे D निकालना है। D निकालने का ना ये आपका फॉर्मूला है मॉड्यूलस। D मल्टीप्लाई हो रहा है E से, मॉड्यूलस ऑफ 1 mod N। तो E 7 है। ठीक है, यहाँ 1 mod फाई एन की जगह 160 आ जाएगा। अब तुम्हें कोई ऐसा नंबर, ये जो D है ना, D की वैल्यू फाइंड करनी है। अब तुम्हें D कोई ऐसा नंबर सपोज करना है जब तुम इस D को 7 से मल्टीप्लाई करो और मॉड लो 160 से, तो आपका आंसर 1 है। इसको इस तरीके से को, तो मैंने D 23 ले लिया, D को सपोज करा 23। अभी सपोज करना पड़ेगा, जिस तरह मिड टर्म में भी एक सवाल नहीं था, हम एक नंबर को सपोज कर रहे थे बड़ी मेहनत से, पता नहीं हिल साइफर का था जिसका भी था। तो यहाँ पे यही सीन है, D को 23 सपोज करा। अब D को जब 23 ये मल्टीप्लाई होगा ना 7 से, तो ये बनेगा 160, और 160 का जब मॉड 167 लोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1। ठीक है, ऐसा नंबर सपोज करना है जब वो मॉड हो 160 से, तो आंसर आया 1, तो वो 23 था। तो आपके पास D की वैल्यू चाहिए थी, आपको D की वैल्यू 23 आ गई, तो प्राइवेट की का भी आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, प्राइवेट की आपका 23 D आ गया
और फॉर्मूला दूसरा क्या था, वो N 187। तो आपकी पब्लिक की निकल गई, वो प्राइवेट की निकल गई। अब दो चीज़ें आ गई हमारे पास, पब्लिक की आ गई, प्राइवेट की आ गई। तीसरी चीज़ है इनक्रिप्शन। अब हमें इनक्रिप्शन करनी है। इनक्रिप्शन में हमें एक प्लेन टेक्स्ट गिवन होगा, प्लेन टेक्स्ट को हम कैपिटल M से डोनेट करते हैं RSA के अंदर। तो हमें एक प्लेन टेक्स्ट 88 गिवन है, ठीक है भाई। फॉर्मूला क्या है, हमें अब इनक्रिप्ट करना है। इनक्रिप्शन का ये फॉर्मूला है C = M⁻E mod n आपने पीछे निकाला हुआ है, E भी पीछे निकाला हुआ है, और आपको M ये गिवन है। तो फॉर्मूला ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। सब कुछ वैल्यू पुट करी है। E देखो पीछे यहाँ मैंने लिखा भी है E7N, ये E सब कुछ लिख दिया है। तो आपका फॉर्मूला बन गया। अब इसको इक्वेशन A नाम दे दिया। अब यहाँ पे क्या सीन है, ये देखो 88 की पावर 7, इतनी बड़ी पावर को ना आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो पावर इन 7 को ना हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे, ब्रेकिंग का तरीका ये रहा, 88 को हमने इस तरह लिख दिया, मतलब 4, 2 और 1 में ब्रेक कर दिया, और इसको इस तरीके के लिख दिया। इसको अगर तुम मिला के भी लिखोगे ना तो अगेन ये यही बन जाएगा। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले इनको सॉल्व करना है। अब आपने इनको जो ब्रेक किया है ना, इनको ब्रेक करने का आपको ये जो आपने इसको ब्रेक किया है, अब ये देखो सबसे पहले ना आप ये 88 लोएस्ट पावर को उठाओगे, 88 की पावर 1, 88 की पावर को 1 को उठाया। अब यहाँ तुम बोलोगे mod 187 क्यों लगा दिया। अब हर ये जो 88 की पावर 7 को हमने 3 एलिमेंट्स में ब्रेक किया है ना, अब इन 3 एलिमेंट्स को सॉल्व करेंगे और सबके साथ 187 इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे। तो हमने यही करा, पहले 88 की पावर 1 को उठा लिया स्मॉलेस्ट को, उसके बाद 187 का मॉड अप्लाई कर दिया। अब इसका मॉड लेना तुम्हें आना चाहिए, इसका मॉड आएगा 88, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब 88 की पावर 2 का इसको उठाएंगे, 88 की पावर 2 इसको उठा के लिखा, इस पर भी 187 का मॉड अप्लाई करा। मॉड इसको जब पावर में खोलोगे यू, मॉड इसका ये आएगा। तीसरा आखिरी पावर क्या है, 88 की पावर 4 है। 88 की पावर 4 को उठाओगे, अब 88 की पावर 4 को मैंने इस तरीके करके लिख दिया, क्योंकि मैंने 88 की स्क्वायर निकाला और उसका 77 आया था। 77 को मैंने इसकी जगह लिख दिया, स्क्वायर ऐसे ही रहा। अब इसको पूरे का जब तुम मॉड निकालो, पावर खोलोगे तो ये बन जाएगा। फिर मॉड लोगे तो आपका ये तीनों आपके मॉड आ गए, 88, 77, 132। अब इन तीनों को उठाओगे और आप 88 की पावर 7 की जगह रख दोगे। ये देखो, ये तीनों का आपने उठाया, ये 132, 77, 88 और उठा के आपने यहाँ रख दिया, ठीक है भाई। ये आपका इक्वेशन B बन गई। अब आपने क्या करना है, आपको फाइनल आंसर चाहिए। अच्छा, अब ये देखो, आप सबसे पहले ना आप इनको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ये इक्वेशन आपकी बन रही है। अब आप तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको दो को मल्टीप्लाई करना है। दो को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, सबको एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो 132 और 77 को हमने मल्टीप्लाई करा पहले, और उस पर इंडिविजुअली 187 का मॉड लगा दिया। इसको इक्वेशन B नाम दे दिया, इसको अभी हमने ऐसे ही रख दिया। अभी हम ये ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं। इस ब्रैकेट कैसे सॉल्व होगा, शुरू की 2 टर्म्स उठाओ, कोई सी भी 2 टर्म्स नहीं, शुरू की 2 टर्म्स उठाओगे और उसको इंडिविजुअली 187 का मॉड अप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आएगा। मॉड 187 करोगे तो 66 मॉड लेना आना चाहिए, हर स्टेप में आप मॉड ले रहे हो, ठीक है। 66 आ गया। अब जो 66 आया ना, अभी एक वैल्यू बची हमारी 88, ये 66 को 88 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इस पर भी इंडिविजुअली 187 का मॉड लगा दोगे। ये देखो 66 को मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर आया 66 उसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो ब्रैकेट में एक वैल्यू बची हुई थी, और अप्लाई कर दिया 187 का मॉड। मॉड निकालोगे 11 आंसर आया, बस ये आपका C का आंसर, ये इक्वेशन B बिकम्स। ये जो पूरी इक्वेशन है ना, इसको हमने सॉल्व कर दिया और इसका फाइनल आंसर है 11। तो ये जो मैसेज था ना हमारा 88, इसको हमने प्लेन टेक्स्ट में हमने इसको क्या इंक्रिप्शन करनी थी अप्लाई। इस फॉर्मूले की हेल्प से इंक्रिप्शन करते करते एंड में जो आंसर आया वो 11, ये आपकी इंक्रिप्शन कंप्लीट हो गई। अब अगला टॉपिक है डिक्रिप्शन। यही C11 को उठाओगे, ये जो मैसेज आपका जो आपने अभी इंक्रिप्ट किया है, इसको दोबारा डिक्रिप्ट कर दोगे। डिक्रिप्शन जब करोगे तब आपको बोला जाएगा। जाहिर बात है, जब इसी मैसेज पे दोबारा डिक्रिप्शन करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए 88, क्योंकि एक मैसेज जो पहले से वो प्लेन था उसको आपने इंक्रिप्ट करा तो 11 बन गया। अब उसको अगेन आप डिक्रिप्ट कर रहे हो तो 88 बनना चाहिए। कैसे बनेगा देखो, ये आपके पास फॉर्मूला है डिक्रिप्शन का, ये आपके पास फॉर्मूला है। डी हमें पहले जब हम कीज़ निकाल लेते प्राइवेट और पब्लिक, तो हमने जब भी निकाल लिया था 27, एन निकाला हुआ 187 C, तो फॉर्मूला ऐसा, इसकी ऐसी शक्ल बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी 11 की पावर 23 है। इस 23 को आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। आपने इसको ब्रेक कैसे किया, 16, 4, 2, 1। अब आपने क्या करना है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन मैंने x नाम दे दिया, इक्वेशन x। अब आपने 11 की पावर 1 को सॉल्व करना है, 2 को सॉल्व करना है, 4 और 16 को, और सब पे इंडिविजुअली मॉड 187 लगाते जाओगे। पहले मैंने किसको सॉल्व करा, 11 की पावर 1 को सॉल्व करा, मॉड 187, तो ये आपका मॉड आ गया। फिर 11 की पावर 2 को मॉड 187 के साथ सॉल्व करा तो आपका 121 आ गया। फिर 11 की पावर 4 को, ये तीसरी 4 है, तो इसको इस तरीके से ब्रेक करके लिख दिया। तो जब सॉल्व करोगे ना तो आपके पास 55 आ जाएगा, और चौथे का
ये आपके पास चौथे का भी आ गया। 11 की पावर 16 को आपने कैसे करा, इसको ब्रेक करके लिख दिया। 11 की पावर 4, 11 की पावर 4 का है ना, मैंने पीछे वो निकाला हुआ है। 11 की पावर 4 का आपका जो मॉड आया था वो 55 को यहाँ रख दिया 11 की पावर 4 में। उसके बाद 4 अप्लाई करा, 55 की पावर 4 को आप करोगे तो ये आएगा, इसका मॉड लोगे तो 154। ठीक है, अब ये क्या होगा ये आपके ना चारों वो आ गए। ये देखो, ये इक्वेशन x मैंने नाम दिया हुआ था, इक्वेशन x के ब्रैकेट में 11 की पावर 16, 11 की पावर 4, 11 की पावर 2, 11 की पावर 1, चारों के आपने मॉड निकाल लिए। तो वो जो 4 मॉड आए ना वो आपने यहाँ पे लिख दिए। इक्वेशन x बिकम्स, मैंने इक्वेशन x नाम दिया था ना, तो वो चार मॉड आपके यहीं पे आ गए। अब हम क्या करते हैं, दो को बारी शुरू की 2 को उठाते हैं और उस पर मॉड 187 अप्लाई कर देते हैं। शुरू की 2 को उठाया, उस पर मॉड 187 अप्लाई करा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो इन 2 को तो ये आएगा, उस पर 187 का मॉड लगाओगे तो 55। नाउ अब जो आंसर है ना 55 को उठाओगे और अगले नंबर के साथ 121 के साथ मल्टीप्लाई करके मॉड 187 लगा दोगे। तो यही करा, 55 जो हमारा आंसर आया था उसको अगली टर्म्स के साथ उठाया और उस पर भी 187 लगा दिया। अब जो आंसर आएगा ना 110 को उठाओगे और आखिरी टर्म क्या बची 11 के साथ आके मल्टीप्लाई करके 187 का मॉड लगा दोगे। मॉड 187 हर्ट्ज के साथ लगेगा इंडिविजुअली। फाइनल आंसर आपका जो आएगा 88। अब 88 ना, ये पूरी टर्म को सॉल्व करने के बाद 88 आया है। ठीक है, तो ये जो 88 आपका फाइनल आंसर है। वही मैसेज जो आपने ये देखो, यही C11 था, C11 को डिक्रिप्ट करा, C11 को डिक्रिप्ट करने के बाद आपका जो फाइनल आंसर आया वो 88 आ गया। भाई ये पूरा टॉपिक है RSA का कंप्लीट।